हेलो एवरीबॉडी। आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्पेसिफिक हीट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि हीट क्या होता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी के बारे में, और कैलोरी को डिफाइन करेंगे वाटर के अजीब से बिहेवियर के कारण, फिर ग्राम स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, आफ्टर दैट थर्मल कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट, और इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हीट क्या होता है। जब भी दो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हीट का ट्रांसफर होता है। हीट बेसिकली इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करते हैं? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंजेस हो तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है टेम्परेचर में चेंज की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? हीट, राइट। तो इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली। एनर्जी या वर्क क्या होता है? स्केलर। तो हीट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसके डायमेंशन भी वही होंगे जो वर्क और एनर्जी के होते हैं, mL²T-2। फाइन। ऐसा यूनिट भी वही होगी जो वर्क और एनर्जी की होती है, जूल। तो हीट की ऐसा यूनिट कोई पूछेगा तो आपको जूल ही बोलना है। प्रैक्टिकली इसका यूनिट हम कैलोरी बोलते हैं, राइट। अब ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास से, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। A metal block of mass 50 gram is heated till its temperature is increased by 20 डिग्री सेल्सियस। मेटल ब्लॉक जिसका मास कितना है 50 ग्राम, उसको हम हीट अप करते हैं जब तक कि उसका टेम्परेचर 20 नहीं हो जाता है। हीट सप्लाई टू द ब्लॉक कितना है, जबकि स्पेसिफिक हीट उसका है 0.09 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्री। ओके फाइन। तो फॉर्मूला यूज करें जरा। मास कितना है इसका 50 है ना, सीजीएस में रख रहे हैं। एस सीजीएस में 0.09 और चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर बता दिया है 20, तो ये 20 रख दिया अपन ने, राइट। ओके, इसको सॉल्व करें। 20 को जैसे आप 50 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और जैसे 0.09 से करेंगे तो 90 आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 90 कैलोरीज। फाइन। अब जो बात हुई कि इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है कैलोरी, कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है? इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई में पूछा गया था। उस क्वेश्चन को पहले लेते हैं हम, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन क्या आया था? इन द डेफिनेशन ऑफ कैलोरी, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ग्राम वाटर आपके पास है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस किस रेंज के अंदर, 1 डिग्री तो 1 से 2 भी हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है, 14 से 15 भी हो सकता है, तो कौन सी रेंज और प्रेशर चाहिए तब वो कैलोरी के बराबर होता है, वो कैलोरी को डिफाइन करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शन कुछ ऐसे आए थे, 3.5 से 4.5, देखिए 1 डिग्री हो रहा है, क्या प्रेशर इतना। नेक्स्ट 13.5 से 14.5, प्रेशर 76 mm/Hg। थर्ड द 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, 760 mm/Hg। और क्या 98.5 से 99.5 डिग्री बढ़ाना होगा, 760 mm/Hg प्रेशर पर, राइट। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कैलोरी की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होती है। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस बात को अपन। सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर को देखना होगा। वाटर का थोड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है, जबकि कॉमन सब्सटेंस है। वाटर सिकुड़ता है 0 डिग्री सेल्सियस से, जैसे उसका टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ाते हैं। जनरली तो मटेरियल्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलता है, लेकिन ये सिकुड़ता है। देखिए ग्राफ देखिए इसका, इसका वॉल्यूम है कम होता हुआ जा रहा है 0 से 4 तक, फिर दोबारा से बढ़ने लग जाता है, राइट। The volume of the given amount of the water decreases as it the cooled from room temperature until its temperature reaches the 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये डिक्रीज होता है, फिर इसका वॉल्यूम बढ़ता हुआ चला जाता है। वाटर का अपना बिहेवियर है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर हैज ए मैक्सिमम डेंसिटी। यदि हम डेंसिटी की बात करें भाई, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जहां मिनिमम है तो वहां डेंसिटी मैक्सिमम हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम इसका मिनिमम हो जाता है 4 डिग्री पर, इसका मतलब डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का। क्लियर है? ओके, दिस प्रॉपर्टी इज ए इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट
बॉडीज ऑफ वाटर सच एज द लेक एंड द पॉन्ड फ्रीजेस एट द टॉप फर्स्ट। सबसे पहले ऊपर से फ्रीजिंग स्टार्ट होता है। कोल्ड कंट्रीज में होता क्या है, चाहे पूरा ऊपर से जम जाएगा परत, लेकिन उसमें जो मछलियाँ वगैरह रहती हैं नीचे चलती हुई चली जाती हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होता है सबसे भारी होता है, वो नीचे पैंदे में मिलेगा और मछलियाँ जिंदा रहेंगी। ये वाटर के अजीब से बिहेवियर के कारण होता है। ओके, it has been observed by increasing the temperature initially the specific heat of the water goes on decreases। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए सबसे पहले हमने देखा वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक हीट भी चेंज होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कम होती हुई चली जाती है और मिनिमम हो जाता है 37 डिग्री पर, 37 पर मिनिमम हो जाती है, 37 डिग्री सेल्सियस जो जनरल ह्यूमन बींग का बॉडी टेम्परेचर होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद में फिर से स्पेसिफिक हीट बढ़ती हुई चली जाती है, किसका, वाटर। जनरली और सब्सटेंस के साथ ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं या कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर जो 1 कैलोरी का डिफाइन करना अपने को, जनरली जब भी आपसे कोई पूछता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है तो क्या कहते हैं, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी, ये जो 1 कैलोरी है पर्टिकुलर, ये किस रेंज में होता है, 14.5 से 15.5। ये 1 होता है 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फाइन, तो कैलोरी की स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होती है, हीट 1 कैलोरी कब होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम यूनिट देखिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 760 mm ऑफ Hg, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका, थ्रू 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री। 1 डिग्री सेल्सियस तो राइज करना है, लेकिन रेंज क्या होती है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री से। उसे क्या कहते हैं, 1 कैलोरी, उसे क्या कहते हैं, 1 कैलोरी। क्लियर है डेफिनेशन। फाइन, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या शॉर्ट में कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट, या इसको स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, और इसी का नाम होता है हीट इनर्शिया। तो किसी भी नाम से पुकारा जाए, जनरली स्पेसिफिक हीट ये बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं अपन। तो देखिए ये फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। स्मॉल एस को डिफाइन करना है, स्मॉल एस को डिफाइन करना आप लोग, तो क्या इसको ऐसे कह सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा थीटा। तो एम और डेल्टा थीटा को 1 1 बना दें, एम को 1 ग्राम, डेल्टा थीटा को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन में इक्वल होता है। वेरी फर्स्ट टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने लिया था थर्मोमेट्री, डिटेल में सारे थर्मोमीटर सारे स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर डिस्कस किए थे। जो जिन्होंने नहीं देखा उसे एक बार वॉच करें, काफ़ी मदद मिलेगी उसमें। तो आपने देखा इसको m को 1 बना दिया, डेल्टा थीटा को 1 बना दिया, तो s की वैल्यू किसके बराबर हो गई, डेल्टा क्यू। तो ये डिफाइन करने का एक तरीका है, यहाँ से डेफिनेशन आएगा इसका, क्या, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कितने का, 1 ग्राम मास ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 सेल्सियस डिग्री, और 1 केल्विन इज नॉन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब एक चीज हो सकता है आपके जहन में, जनरली तो डिग्री सेल्सियस कहते हैं, सर बार बार सेल्सियस डिग्री क्यों कह रहे हैं, चेंज इन, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है वैसे आजकल, कि चेंज इन जो टेम्परेचर होता है उसकी यूनिट सेल्सियस डिग्री होती है। केवल थीटा हो ना टेम्परेचर, उसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। कई बार ऐसे कह देते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सेल्सियस डिग्री से, इसलिए इसको एग्जैक्टली हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आई बात, ओके। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला पे चलें तो डेल्टा क्यू एनर्जी का, वर्क का, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, मास एम, थीटा या के कह देते हैं कई बार इसको, है ना, टेम्परेचर को एम से एम कैंसिल करते हैं अपन, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 और थीटा माइनस 1। क्लियर है। इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट की बात करें तो पहले तो एनर्जी हो गया आपका जूल पर केजी, केल्विन या डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं जिस, ओके, और एग्जैक्टली सेल्सियस डिग्री कहना चाहिए, राइट, फाइन। और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्री। फाइन, ओके। एक क्वेश्चन लेते हैं स्पेसिफिक हीट को समझने के लिए, कि स्पेसिफिक हीट किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी के, कारण दे इसका। इफ सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सेम मास ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स को
एक ही अमाउंट की हीट प्रोवाइड करें तो राइज इन टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट सॉलिड तो यानी कि नेचर ऑफ बॉडी पर डिपेंड करेगा। राइज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड विच इज गिवन बाय द स्पेसिफिक हीट। तो नेचर ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हो गया उसका, स्पेसिफिक हीट। फाइन। दूसरा लॉजिक डुलोंग और पेटिट्स लॉ कहता है कि एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इससे क्या फायदा हुआ हमें, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक वेट। तो क्या स्पेसिफिक हीट एटॉमिक वेट पर डिपेंड कर रही है, तो एटॉमिक वेट पर डिपेंड कर रही है तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग सब्सटेंस का एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, राइट। तो सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether specific heat of a substance also depend on the temperature? Yes, it depends. देखिए थोड़ी देर पहले हमने वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर देखा था कि पहले टेम्परेचर के साथ साथ कम होती हुई जाती है और फिर बढ़ती हुई चली जाती है, राइट। कैलोरी को डिफाइन किया था। इसी तरीके से सॉलिड मेटल्स के लिए बात करें तो जो इसका स्पेसिफिक हीट होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की थर्ड पावर, यानी टेम्परेचर पर तो डिपेंड कर ही रहा है। यस और नो। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, whether specific heat also depend on state of substance? State carry the meaning solid, liquid and the gases. Yes, it depends. एग्जाम्पल दें, वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके तीन स्टेट ले लिए हमने। आइस सॉलिड 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्री होता है। वाटर लिक्विड फॉर्म 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्री। स्टीम गैस 0.47 कैलोरी पर ग्राम। आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू से कि स्पेसिफिक हीट ऑल्सो डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। स्टेट बदल गया तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बदल गई है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बी इन्फिनाइट? क्या किसी का स्पेसिफिक हीट इन्फिनाइट हो सकता है? यस, हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। व्हेन ए सब्सटेंस इज अंडरगोइंग चेंज इन स्टेट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, सच ए सब्सटेंस जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट पर हो या बॉइलिंग पॉइंट पर कोई प्रोसेस हो रहा है, उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें, एस क्या था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा थीटा, राइट। अब टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट है तो डेल्टा थीटा कितना होगा, 0, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इनफिनाइट। तो क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बी जीरो? क्या किसी का स्पेसिफिक हीट जीरो हो सकता है? यस, हो सकता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ a body changes without transfer of heat with the surrounding, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक चेंज। एस क्या था, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यू एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कितना, 0, डिवाइड करेंगे कम्स आउट हो जाए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कोई हो रहे हैं, सडन चेंजेस जो होते हैं आपके, शेकिंग ऑफ द लिक्विड, कंप्रेसिंग ऑफ द गैस, बस्टिंग ऑफ द टायर, है ना, ये सब में एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। इस समय स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होता है, 0। नेक्स्ट, क्या किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट नेगेटिव हो सकता है? इफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट इज टू बी विड्रॉन फ्रॉम ए बॉडी, किसी बॉडी से हीट को ले लिया जाए इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो उस केस में हीट नेगेटिव होता है। हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, नेगेटिव कहते हैं ना। तो ये डेल्टा क्यू आपका नेगेटिव हो गया तो स्पेसिफिक नेगेटिव हो गया। तो यस, हो सकता है इस प्रोसेस के लिए। एग्जाम्पल के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर के लिए नेगेटिव होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज यूजफुल? देखिए वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे हाई होता है एक्सेप्ट द हाइड्रोजन की बात करें तो अपन, स्पेसिफिक हीट इज फाउंड टू मैक्सिमम हाइड्रोजन के लिए होता है सबसे ज़्यादा तो 3.5 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्री। इसको छोड़ दें तो फिर वाटर का नंबर आता है। आफ्टर दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्री, ये सबसे हाईएस्ट कहते हैं एक्सेप्ट द हाइड्रोजन अपन। अब इसके हाईएस्ट होने से फायदा क्या होता है, चलिए साथ में एक मिनिमम की और बता दें। एक्टिनियम की मिनिमम होती है, हाइड्रोजन की मैक्सिमम होती है। ओके, तो चलिए अब लार्ज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैसे यूजफुल है हमारे लिए। जितना लार्ज होगा स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज, दैट इज वाई बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, its temperature changes by the small amount, s inversely proportional था ना टेम्परेचर डिफरेंस के। यस,
तो लार्ज तो जब भी होगा ना जब टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम होगा, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब या रिलीज करता है वाटर, लेकिन उसके टेम्परेचर में बहुत कम चेंज होता है। ये हमारे लिए काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता है। जैसे आपने देखा होगा वाटर इज यूज टू हॉट वाटर बोटल्स टू हीट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए गर्म पानी का सेक बताते हैं डॉक्टर कई केसेस में, है ना। कूलेंट एंड रेडिएटर, गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए एज ए कूलेंट काम में लेते हैं। क्लाइमेट नियर द सीशोर इज मॉडरेट, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट कि वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होता है। मैनी मोर एप्लीकेशंस आते हैं। चलिए अभी हम बात कर रहे थे ग्राम स्पेसिफिक हीट की, अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ग्राम स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी या स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसे शॉर्ट में मोलर स्पेसिफिक हीट भी कह देते हैं। फाइन, पहले किया था हमने एम एस डेल्टा थीटा, एम की जगह एन कह देंगे नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल सी स्मॉल सी की जगह, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कह दिया हमने यहाँ पर। फाइन, तो सी को डिफाइन करेंगे डेल्टा क्यू और एन डेल्टा टी। डिफाइन करने का तरीका कि आपका डिनोमिनेटर में जो भी उनको 1 बनाइए, ये 1 मोल कह दिया, ये 1 सेल्सियस डिग्री या 1 केल्विन कह देंगे, तो कैपिटल सी डेल्टा क्यू के बराबर हो गया। तो डेफिनेशन आ जाएगा हमारे पास, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस टू चेंज द बॉडी टेम्परेचर 1 सेल्सियस डिग्री और 1 केल्विन, वो क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूले पे चले इसका, डेल्टा क्यू एनर्जी या वर्क का m1 L स्क्वायर टी माइनस 2, एन मोल है ना। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक है, ध्यान रखना, कुछ लोग इसको 1 कह देते हैं इसका डायमेंशन, ये गलत है क्योंकि ये तो फंडामेंटल है, तो म्यू कहते हैं इसके डायमेंशन, और टेम्परेचर को थीटा कह दिया, के भी कह देते हैं कई बार। ये हो गया m1 L स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1 म्यू माइनस 1। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो जूल पर मोल केल्विन हो गया, और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे तो क्या आएगा, कैलोरी पर मोल सेल्सियस डिग्री। यस और नो, क्लियर है। चलिए अब जानते हैं रिलेशन क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कैपिटल सी और ग्राम स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी, जिसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा। ये जो है हमारा क्या बन गया, ग्राम स्पेसिफिक हीट, तो इसको स्मॉल सी या स्मॉल एस लिख सकते हैं अपन, है ना। तो रिलेशन कम्स आउट टू बी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय ग्राम स्पेसिफिक हीट, राइट। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक। अब थोड़ा सा जाने सॉलिड्स का मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। When a solid is heated through a small range of temperature, तो वॉल्यूम सॉलिड का कांस्टेंट रहता है ना, इसलिए उसकी स्पेसिफिक हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चेंज करे तो। डेबेज लॉ कहता है कि एट लो टेम्परेचर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। CV कह दिया हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, इसलिए प्रोपोर्शनल होता है T एब्सोल्यूट टेम्परेचर की थर्ड पावर का। ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से आता है। कुछ एक्सेप्शन भी है इसके, टिन, लेड और प्लेटिनम इस लॉ के। T इक्वल टू 0 पर बात करें अपन तो CV की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर, 0। विथ राइज इन टेम्परेचर CV इंक्रीजेस, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको कहते हैं डेबाई टेम्परेचर, उस पर जाकर ये कांस्टेंट हो जाता है, वैल्यू हो जाती है 3R के बराबर, और अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी कहते हैं आप, तो 6 कैलोरी पर मोल केल्विन के बराबर हो जाती है डिबाई टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द सॉलिड के लिए डिबाई जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर के आसपास ही होता है। ड्यूलोंग और पेटिट लॉ थोड़ा अभी एक क्वेश्चन के दौरान भी हमने डिस्कशन किया था कि एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल एलिमेंटल सॉलिड मेटल रूम टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है, ये नियरली इक्वल होता है 3R के बराबर, यानी 6 कैलोरी पर मोल केल्विन के बराबर। तो एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली 6 के बराबर। तो स्पेसिफिक हीट को हम कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एटॉमिक वेट के बराबर।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक हीट मरकरी, कॉपर, एल्यूमिनियम की रूम टेम्परेचर पर। हम जानते हैं कि मरकरी का एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर, और इन तीनों में सबसे कम किसका है? एल्यूमिनियम का। और अभी हमने जाना कि स्पेसिफिक हीट किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? एटॉमिक वेट के। तो एटॉमिक वेट जिसका सबसे ज़्यादा होगा, स्पेसिफिक हीट उसकी सबसे कम होगी, तो मरकरी की सबसे कम होगी। उसके बाद कॉपर, और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट में ये रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय ग्राम स्पेसिफिक हीट, राइट। कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपी कहते हैं अपन इसको, पी लगा दिया आप सब स्क्रिप्ट में। ओके, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, और सीपी 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्री, किसके? वाटर के लिए, है ना। तो यहां से ग्राम कैंसिल करते हैं अपन, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 18 कैलोरी पर मोल सेल्सियस डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है 0.075। एक कोई मोनोटोमिक गैस है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतना है इसका ग्राम स्पेसिफिक हीट, तो उस गैस का नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी क्या होता है? F/2R। F क्या है मुझे बताओ सोच के? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटोमिक गैस के लिए F कितना होता है? 3। अच्छा बताओ डायटोमिक के लिए कितना होता है ये? 5। यस, है ना। ओके, तो ये 3/2 रख दिया हमने, R को रख दिया 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो सीवी आ गया मोनोटोमिक गैसेस के लिए 3 कैलोरी पर मोल केल्विन। क्लियर है यहाँ तक? फाइन। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने रिलेशन देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम में ये होता है। इस पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो V सबस्क्रिप्ट में लगा दें अपन, राइट। अब ये मोलर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है ना, और ये स्मॉल सीवी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो मोलिकुलर वेट हम फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल सीवी, स्मॉल सीवी, वैल्यू रख दें दोनों। कैलोरी से कैलोरी कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, राइट। और 0.075 का डिवाइड करें तो 40 आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। तो अब बताओ 40 किसका होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट? कैल्शियम का। लेकिन कैल्शियम गैस थोड़े है, हमसे पूछा है मोनो एटॉमिक गैस, तो याद करो 39.9 समथिंग मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है? आर्गन, है ना। तो आंसर क्या होगा? आर्गन गैस। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, हीट कैपेसिटी या दूसरा नाम होता है इसका थर्मल कैपेसिटी। ये फॉर्मूला होता है अपना M इंटू एस या N इंटू सी। ये दो जो प्रोडक्ट है M और S का, या मोल्स का और कैपिटल C का, ये प्रोडक्ट कहलाता है हीट कैपेसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा। तो जो भी डिनोमिनेटर में उसको 1 बनाना है हमको, इसको 1 बना दें, है। तो हीट कैपेसिटी H और सबस्क्रिप्ट C लिख के हम इसका नाम दे दिए हीट कैपेसिटी, वो हो गई डेल्टा क्यू के बराबर। तो डेफिनेशन आ गई अपने पास में कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 सेल्सियस डिग्री और 1 केल्विन क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल ऑफ द बॉडी। फाइन। डायमेंशनल फॉर्मूले पे चले, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एनर्जी या वर्क का m(L²T-2), टेम्परेचर को थीटा कह दिया अपन ने, तो m1L²T-2 थीटा -1। क्लियर? एसआई यूनिट जूल पर केल्विन, प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी सेल्सियस डिग्री। फाइन। फाइनली आइए वाटर इक्विवेलेंट पर। वाटर इक्विवेलेंट यही है सबसे पहला तो हीट कैपेसिटी, लेकिन वाटर से कंपेयर किया जाएगा थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी। इफ इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द मास ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज वाटर इक्विवेलेंट। नाम इसी से आया है, किसी की थर्मल कैपेसिटी को वाटर के मास से एक्सप्रेस किया जाए तो फिर वो कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है? वाटर इक्विवेलेंट। कैसे? मास ऑफ वाटर which when given the same amount of the heat as to the body changes the temperature of the water through the same range as that of the body is known as the water equivalent of the body। मतलब क्या है इस बात का? किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, राइट,
मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ी, ठीक है, राइट। अब मान लीजिए कि आपने 50 कैलोरी हीट दिया, वही 50 कैलोरी हीट आप वाटर की क्वांटिटी को देंगे, ठीक है। वाटर आपके पास में ह्यूज क्वांटिटी में, आपने 50 कैलोरी दिया, टेम्परेचर चेंज देखा कि क्या 5 डिग्री हो रहा है जो बॉडी का हुआ था, मान लीजिए ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा और वाटर बढ़ा दीजिए, है ना। फिर आपने बढ़ाया, फिर दिया, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसका टेम्परेचर 50 कैलोरी देने पर 5 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा। दैट क्वांटिटी यानी वो मास ऑफ वाटर कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट। ये मतलब है इस बात का। तो होता वही है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब इस बात को कंपेयर किया जा रहा है, देखिए ये ऑब्जेक्ट के लिए हो गया m इंटू एस, वाटर के लिए मास को w कह दिया है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो 1 लिख दिया। तो थोड़ा ये सुविधा होती है, तो ms की जगह पर किसी ऑब्जेक्ट के m इंटू एस यानी हीट कैपेसिटी को हम w से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा w इक्वल टू ms। फाइन, ये w इस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा जिसका मास m है, स्पेसिफिक s है। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला, अब ये तो मास है w, तो m1 हो गया, SI यूनिट kg हो गया, और इसकी CGS यूनिट क्या होगा भाई, ग्राम हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट लेक्चर हम कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सचर पर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि इस कैलोरीमेट्री के चैप्टर में हम आपस में डिस्कशन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।